सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम संवाद लेखन की परिभाषा, विशेषताएं और उसके उदाहरण के विषय में जानेंगे। तो संवाद लेखन आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो संवाद लेखन के अंतर्गत आप जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने संवाद अर्थात अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं और उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान देना है। और उसका एक उदाहरण भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोगों को संवाद लेखन में सहायता मिल सके। तो सर्वप्रथम हम संवाद लेखन की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो संवाद लेखन क्या होता है ये जानिए। दो, तीन या अधिक व्यक्तियों के परस्पर बातचीत को ज्यों का त्यों, अगर दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत कर रहे हो और उस बातचीत को आप ज्यों को त्यों आपको लिखना है, तो इसी लिखने के तरीके को संवाद लेखन कहा जाता है। अब जो संवाद है वो व्यक्तियों के नाम लिखकर उनके द्वारा बोली गई बात को ज्यों का त्यों उसी रूप में लिखना कहलाता है। अब अन्य शब्दों में जाने तो दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। अब संवादों का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। जैसे लघु कथा में संवाद का प्रयोग हो सकता है, कहानी में होता है, उपन्यास में होता है, आदि में पात्रों के मध्य संवाद होता है। अब ये सब हमारी हिंदी साहित्य में हिंदी की गद्य की विधाएं हैं। अब एकांकी में भी संवाद का प्रयोग होता है, नाटक में, फिल्म में तथा टीवी के अगर आप धारावाहिक देखेंगे तो उनमें भी आपको पात्रों में संवाद देखने को मिलेगा। और जो संवाद होता है वह किसी भी विषय में हो सकते हैं। अब संवाद की विशेषता के बारे में जानिए। अब संवाद की विशेषता क्या है? किसी प्रसंग, घटना या कहानी के लिए संवाद लिखते समय आपको महत्वपूर्ण निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा कि संवाद क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। सरल और रोचक भाषा का आपको प्रयोग उसमें करना होगा। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, विचारों को तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना चाहिए आप लोगों को। तीसरा, देशकाल और व्यक्ति के अनुरूप संवाद की शब्दावली एवं भाषा का आपको चयन करना चाहिए। और चौथी जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि संवाद जो बातचीत करते हैं आप उसमें स्वाभाविक प्रभाव आपका बना रहना चाहिए। स्वाभाविक उसमें ऐसा न लगे कि उसमें आपने कोई काल्पनिक चीज़ें ऐड करी हैं, जोड़ी हैं। उसमें आपको संवाद को स्वाभाविक प्रवाह के रूप में ही बोलना है। जैसे आप बातचीत कर रहे हो उसको उसी रूप में लिखना है। और जो संवाद होते हैं वो छोटे और रोचक हो तो वो क्या होते हैं? लोगों के लिए आकर्षित होते हैं। इसलिए संवाद को आपको छोटा और रोचक बनाना चाहिए। घटना, कहानी को आगे ले जाने वाले होते हैं ये संवाद। और सातवीं महत्वपूर्ण बात है कि उचित मुहावरों और शब्दों का प्रयोग संवादों में किया जाता है। आठवां बिंदु है, चरित्र को बखूबी प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए ये संवाद। नवीं बात है, संवाद छोटे होने चाहिए जिससे वे प्रभावशाली हो जाए। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात आप न करते हुए संवादों को आप छोटे रूप में लिखेंगे जिससे लोग आसानी से आपकी बात को समझ जाएं। फिर जो संवाद की भाषा है वह सरल और शैली रोचक होनी चाहिए। 11वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, संवादों में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हमारी भाषा को आकर्षित बनाने के लिए करने के लिए किया जाता है। 12वां पॉइंट है, संवादों की जो भाषा है वो पात्रानुकूल और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। अगर पात्र जैसे हैं आपके उसी हिसाब से आप भाषा का प्रयोग करेंगे और विषय के अनुकूल करेंगे भाषा का प्रयोग। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के पात्र हैं तो भाषा आपकी देशज होगी और शहरी क्षेत्र के लोग हैं तो भाषा आपकी थोड़ा सा परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा शिक्षित वर्ग के लिए। और विषय विषय जो उस समय जो भी विषय चल रहा हो इसी विषय के अनुसार या घटना के अनुसार संवादों की भाषा निर्भर करती है। अब मैं संवाद लेखन का आपको एक उदाहरण दिखाऊंगी। अब यहाँ पे जो तीन मित्र हैं उनके मध्य संवाद हो रहा है पढ़ाई को लेकर। तो ये संवाद लेखन है, राइटिंग डायलॉग बिटवीन थ्री चिल्ड्रन रिगार्डिंग स्टडीज। अब वो स्टडीज के बारे में अपनी बातें कर रहे हैं जिनमें तीनों मित्रों के नाम है नवनीत, राजीव और सौरभ। अब सौरभ सबसे पहले जो नवनीत है वो राजीव से कहता है कि राजीव, अगर तुम भी पढ़ाई पर ध्यान देते और मेहनत करते तो तुम्हें इस तरह लज्जित न होना पड़ता। अब जो राजीव है, राजीव उत्तर देते हुए कहता है कि तुम
ठीक कहते हो नवनीत, पर मेरा मन पुस्तकों में नहीं लगता। जो पढ़ता हूँ वह याद ही नहीं हो पाता। अब इतने में उनका तीसरा मित्र सौरभ बोल पड़ता है। जब मन इधर-उधर भटकता है, ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं होता है, तब ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जब हमारा ध्यान इधर-उधर भटकता रहता है। अब राजीव जवाब देते हुए कहता है कि पर आज मैंने यह देख लिया कि जो लोग मेहनत करने वाले हैं, बच्चों का हमेशा क्या होता है, सम्मान होता है। मेहनत करने वाले बच्चों का उन्हें कितना महत्व दिया जाता है, विद्यालय में भी और घर पर भी। अब अगली बात कर रहा है यहाँ पे नवनीत, दोबारा बोल रहा है, इसके बाद भी तुम मन लगाकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अब जो नवनीत है वो राजीव को समझाते हुए कह रहा है कि तुम जानते हो कि पढ़ने वाले बच्चों का सम्मान होता है, लेकिन फिर भी तुम ये जानते हुए पढ़ाई में क्या नहीं लगाते हो, मन नहीं लगाते हो। तो नवनीत राजीव को समझाते हुए कहते हैं कि राजीव देखो, नहीं पढ़ोगे तो बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। अब राजीव जो है वो कहता है कि मैं यह बात अच्छी तरह समझता हूँ कि प्रधानाचार्य जी ने तुम दोनों की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा। आगे जो सौरभ है, सौरभ कहता है कि इस बात से तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लो, इस वर्ष जी लगा के मेहनत करो ताकि तुम भी वही सम्मान पा सको जो हमने पाया है। अब जो नवनीत है वो कहता है कि हमें दुख है कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो पाए, हम लोगों से तुम्हारा साथ छूट गया, पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो और बहुत बड़े विद्वान बनो और सम्मान प्राप्त करो। अब जो सौरभ है, सौरभ कहता है आज से मैं प्रण ले कर लिया है मैंने कि सारी बातें छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा, और यह बात गांठ बांट लो कि जीवन में शिक्षा ही तुम्हारे काम आएगी, कोई और चीज काम नहीं आने वाली। सौरभ राजीव को समझाते हुए कहता है। अब जो राजीव है वचन देते हुए कहता है कि मैं संकल्प करता हूँ कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब ये तीन मित्रों के मध्य संवाद था, राजीव, सौरभ और नवनीत, जो पढ़ाई के संबंध में आपस में बातचीत कर रहे थे। तो इसी प्रकार आप अन्य संवादों को भी लिख सकते हैं। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। संवाद लेखन में यह वीडियो आपके लिए सहायक होगी। धन्यवाद।